फोर्स जो है वो सर यहाँ पे क्या होंगे। सबसे पहले तो एक बात बेटा, कोई भी बॉडी जिसका मास है उसके पास क्या होगा, वेट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है मार्कर है, इसके पास क्या मास है, तो इस पे क्या लगेगा, वेट। अर्थ इसको पकड़ के कहाँ खींचेगी, नीचे। एनीथिंग विच इज हैविंग मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मास, उसका क्या लगेगा, वेट। ठीक है। लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे क्या क्या डिस्कस कर लिया था आपने, सुनो बेटा ध्यान से, बोलेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे उसमें आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, इंपल्स पढ़ लिया था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कर ली थी, उसके बेसिस पे सवाल कर लिए थे। कुछ ऐसे सवाल भी कर लिए थे जो ट्रिक बेस्ड थे, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन था, जैसे कि एक बॉल थी, बॉल पे क्या आई, बॉल आके गिरी और वो उसी एंगल पे, उसी वेलोसिटी या उसी मोमेंटम से वापस चली गई थी। ठीक है जी, ये केसेस जो हमने कर लिए थे। तो न्यूटन साहब का पहला लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड लॉ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन साहब का तीसरा लॉ। ठीक है, और उसके बेसिस पे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो काम जो है वो आप सब जानते भी हैं। ठीक है, उन बातों के बारे में डिस्कशन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, और काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है उस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, न्यूटन्स, हेडिंग डाल लें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो है ना वो हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का तीसरा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो है वो हम जानना चाहते हैं। पढ़ भी रखा है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है, उसी काम को मैं थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ा रहा हूं। ठीक है, कि काम जब हमारे पास क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है वो कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। आपने बॉल ली, कहां मारी, दीवार पे, दीवार ने बॉल को कहां फेंक दिया, तुम्हारी तरफ फेंक दिया। ठीक है, अब अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, कि एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल और कैसे होते हैं, अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करते। ये एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। क्यों, दोनों अलग अलग सरफेस पे लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। पहला जो फोर्स है एक्शन, वो कहां लगा, दीवार पे, और रिएक्शन जो लगी वो कहां लगी, बॉल पे। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक्शन और रिएक्शन कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, बट वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। उसका कारण है, क्या कारण है, कि वो दोनों अलग अलग सरफेसिस पे लगते हैं। इसके बारे में हम काम कर रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे, लिखना शुरू कर लेंगे बेशक से साथ के साथ। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये जो लॉ है ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या समझाया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने कहा है क्या, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल और अपोजिट क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये बात जो है उन्होंने कही है। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट। और अगली जो खास बात है, एंड बोथ आर एक्टिंग, बोथ आर एक्टिंग एट डिफरेंट सरफेसेस, दोनों के दोनों जो एक्ट करेंगे, बोथ आर एक्टिंग एट डिफरेंट सरफेसेस, दोनों के दोनों जो हैं वो डिफरेंट सरफेस पे लगेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो काम जब आपने क्या करना है, आपने बॉल ली और दीवार पे मारी, तो पहला जो सरफेस है जिस पे फोर्स लगा उसका नाम क्या है, दीवार, और दूसरा जो फोर्स आके लगा है, वापस जो दूसरा फोर्स आया वो किस पे लगा है, बॉल पे लगा है। तो इस लॉ ने क्या समझाया है, इस तरीके से काम मान लो हमारे पास है कि दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ये पहले वाला है, ये वाला जो है ये क्या है हमारे पास, दूसरा वाला है। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल जो हम कर रहे होंगे। तो पहले वाला जो फोर्स है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, कि इस वाले को अगर मैं नंबर 1 कहूं, इस वाले को नंबर क्या कहूं, 2। इस तरीके से काम, इसको ना ओडी से आप याद करते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स ऑन 1 और ड्यू टू 2, ओडी। ठीक है, ओडी की स्पेलिंग वैसे गाड़ी की अलग है, यहाँ पे ओडी का मतलब क्या है, फोर्स लगा किस पे है, 1 के, किसकी वजह से लगा है, 2 की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से। ठीक है, तो इस पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये तो क्या है, फोर्स पहले पे लगा है, किसकी वजह से लगा है, दूसरे की वजह से। ऐसे ही फोर्स किस पे लगा है, दूसरे पे लगा है, और दूसरे पे किसकी वजह से लगा है, 1 की वजह से लगा है। ठीक है, तो फोर्स इस पे 1 2 को लिखूंगा तो फोर्स ऑन 1 पे जो फोर्स लगा और किसकी वजह से लगा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस तरीके से काम है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो 2 1 को लिखा जाएगा, तो 2 1 क्या लिखा जाएगा,
2 1 होगा फोर्स ऑन 2, और 2 पे जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू 1 की वजह से। पहले पे फोर्स दूसरे की वजह से, दूसरे पे फोर्स पहले की वजह से। और आपको क्या पता है कि ये जो दूसरे पे लगाया 1 ने लगाया, पहले पे लगाया दूसरे ने लगाया। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल है किसके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के। दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, तो उसके लिए हमने बीच में वर्ड जो है वो क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया। ठीक है, ये फोर्सेस इक्वल हैं और कैसे हैं, अपोजिट है। पढ़ रखी हैं ये सारी बातें। इसके बाद वाली चीजें आपके लिए नहीं होंगी, जहां से मैं आपको काम जो है वो समझा रहूंगा। अभी के लिए आपको क्या पता है, सभी एक्शन का अपोजिट क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग सरफेस पे लगते हैं, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर दोनों ही दीवार पे लगते तो कैंसिल आउट हो जाते। एक तो किस पे लगा, दीवार पे, दूसरा किस पे लगा, बॉल पे। दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और इक्वल अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। अगली जो बात है सर वो हमने क्या देख लिया कि जितना 1 पे लगाया 2 ने, उतना ही 2 पे लगाया किसने, 1 पे। ये इक्वल भी हैं और कैसे भी हैं, अपोजिट भी हैं। ये काम जो आपने कर लिया, कोई दिक्कत यहां तक के काम में आ रही है, नहीं। इतने काम को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। ये बात पता कर ली। इसके बाद बेसिस पे नोट बना के लिख लो, एक्शन एंड रिएक्शन। नोट बना लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, NOTE नोट, और उसके अंदर लिखें एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट सरफेसेस, या ऑन 2 डिफरेंट सरफेसेस लिख लो, ऑन 2 डिफरेंट सरफेसेस, TWO2। Action and reaction acts on 2 different surfaces, so they do not cancel, so they do not cancel each other। ठीक है, so they do not cancel each other। इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें तो काम जो सर वो हमें क्या पता है, एक जो है वो क्या है, टेबल है, टेबल के ऊपर आपने किसको रख रखा है, बुक को। तो बुक आराम से रखी रहेगी, क्योंकि बुक का वेट तो कहां लग रहा है, नीचे, और टेबल उस पे फोर्स कहां लगा रही है, ऊपर। दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मान लो मैं ही हूं, अभी खड़ा हूं, मेरा वेट तो कहां लग रहा है, ब्लॉक पे, नीचे, और ब्लॉक की रिएक्शन जो है मेरे पे कहां लग रही है, ऊपर। इस वजह से मैं कहां खड़ा हूं, इस तरीके से। क्योंकि अगर एक ही फोर्स होता तो मैं नीचे चला जाता। दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ये चीज यहाँ की यहाँ कब रहेगी, जब दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ये वाला ज्यादा होगा तो यहाँ चली जाएगी, ये वाला ज्यादा होगा तो कहां चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़ा है, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से फोर्स किस पे लगाते हैं, ग्राउंड पे। ग्राउंड उल्टा फोर्स किस पे लगा देता है, हम पे। हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, या ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बात करें, स्विमिंग के दौरान हम पानी को कहां फेंकते हैं, पीछे की तरफ। पानी हमें कहां फेंक देता है, आगे की तरफ। सही है। या अगर एग्जाम्पल अगर हम लें कि सैंड है, सैंड पे चलना मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड है वो क्या था, फिक्स था। उस पर फोर्स लगाया हमने तो उसने भी आप पे क्या लगा दिया, उल्टा फोर्स लगा दिया। लेकिन सैंड के केस में या फिर कहीं पे अगर क्या है, दलदल वाला सिस्टम है, तो वहां पे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्कैटर अवे हो जाएगा। वो आपको रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और रिएक्शन नहीं दे पाएगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे, चलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। सही है। इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन सैंड और स्लिपरी ग्राउंड। सैंड पे या स्लिपरी ग्राउंड पे चलना क्या है, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या नहीं दे पाते, उल्टी रिएक्शन नहीं दे पाते। रिएक्शन नहीं मिलेगी तो आपका पैर नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा तो आप नहीं चल पाओगे। समझ आ गई ये बात। इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो है वो किसके होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे ये एग्जांपल जो है हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये बातें जो हम आपने पढ़ ली कि फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होने की वजह से आपको क्या पता है कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसके बाद ना एक स्टेटमेंट जो हमसे पूछ ली जाती है, ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको एक बार बता रहा हूं। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हमारे आने वाले टाइम में अब काम आ रही होंगी। ठीक है, आप जो हैं हेडिंग डालें कि अलग अलग टाइप के हमारे पास फोर्स हैं और उन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक है, मैं हेडिंग लिखवा देता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। अब जो है ना यहाँ के बाद हम क्या क्या फोर्सेस जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो है वो क्या होंगे, ये बात मैं आज बता रहा हूं, और अब ये बात शुरू होने के बाद लगातार आपकी चलती रहेगी। ठीक है, 12th में भी आप जो है कई न्यूमेरिकल्स में इनका ध्यान जो है वो रखोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप के फोर्स जो है वो सर यहाँ पे क्या होंगे। सबसे पहले तो एक बात बेटा, कोई भी बॉडी जिसका मास है उसके पास क्या होगा, वेट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है मार्कर है, इसके पास क्या है, मास है, तो इस पे क्या लगेगा, वेट। अर्थ इसको पकड़ के कहां खींचेगी, नीचे। एनीथिंग विच इज हैविंग मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मास, उसका क्या लगेगा, वेट। ठीक है, और वेट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेट का फॉर्मूला जो है, पहला जो फोर्स है, ध्यान से समझें उसके बाद उतारेंगे। वेट
वेट को अगर मैं लिखता हूं तो वेट को हम लिखते हैं mg से। वेट को किस लेटर से लिखा जाता है? mg से। ठीक है, वेट जो है उसको किससे लिखा जाता है? mg से। और वेट जो है बॉडी का कब लगाना है? जब भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, और सभी ऑब्जेक्ट के पास क्या मिलेगा? मास मिलेगा ही मिलेगा। तो वेट तो रहेगा ही सर। वेट जिसका फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट जो है सर वो कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या मतलब है? तीन अलग अलग केसेस से इस बात को मैं समझा रहा हूं, और उसके बाद जो है वो बहुत शानदार काम जो है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, वेट का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है? mg। और ये लगेगा कहां? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। मान लो मैं तीन सरफेसेस ले लेता हूं। पहला जो सरफेस है वो मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया सर, दूसरा जो सरफेस है वो मैंने इंक्लाइंड ले लिया, और तीसरा जो सरफेस है वो मैंने ये इस तरीके से वर्टिकल ले लिया। तीन ही टाइप के सरफेस हो सकते हैं। ये तो आपका ग्राउंड ही है, ये आपका फ्लाईओवर हो गया, ये आपकी दीवार होगी, इसके अलावा और कोई सरफेस होगा नहीं। इस पे आपने किसको रख दिया? एक मास रख दिया कोई भी। हमने जो कंसीडर कर लिया वो क्या? कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि कोई भी मास जो है वो इस पे हमने रख रखा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो आपने एक मास जो है इस तरीके से चिपका दिया इस पे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर बनाता हूं तो एक मास जो है वो सर हमने बना लिया, इस पे इस तरीके से मास जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये कैसा है? इंक्लाइंड वाला है। और ये कैसा है? वर्टिकल। तो अगर इनमें मैं बात करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के पास तो क्या है? मास है। मास है तो क्या लगेगा? वेट। और वेट का फॉर्मूला है सर कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से वेट जो है वो कहां लगाना है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे आपने क्या देखा? इसका सेंटर यहां कहीं था, यहां से वेट को बिल्कुल सीधा कहां खींच देना है? नीचे। इस टाइम पे सेंटर यहां कहीं है तो वेट वर्टिकली कहां लग जाएगा? नीचे। वहां पे सेंटर वो है तो वेट वर्टिकली कहां लग जाएगा? नीचे लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला है सर ये किसका है? मास अगर इसका कितना है? m। इसका मास कितना है? m। तो इसका वेट लगेगा, और इसके वेट का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है? mg। यहाँ पे जो है वो वेट लगेगा, और वेट का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? mg। यहाँ पे वेट लग रहा होगा बॉडी का, और वेट का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? m मल्टीप्लाई बाई g। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है कि सर एक ऑब्जेक्ट था, सेंटर पकड़ना है, सेंटर से वेट कहां खींच देना? बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ। इस बात पे ध्यान रखना, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ठीक है, इस सरफेस को मान लो मैं दिखा भी देता हूं इस तरीके से कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से एंगल जो है इसने कुछ बनाया हुआ है। मान लो एंगल इसने थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, एक जो पहले वाला केस है इसमें अगर मैं बात करता हूं, पहले वाले केस में हमारा जो सरफेस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल। दूसरे वाला जो केस है सर उसमें अगर मैं बात करता हूं तो मेरा जो सरफेस है वो कैसा है? इंक्लाइंड। और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल सरफेस है। ठीक है, थर्ड वाला जो सरफेस है वो कैसा है? वर्टिकल। तो इसमें अगर मैं अलग अलग टाइप के फोर्स बताना चाहूंगा तो सबसे पहला फोर्स जो हम पिक्चर में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? वेट। वेट का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है? mg। करना क्या है? सेंटर पकड़ो, सेंटर से बिल्कुल सीधी लाइन कहां खींच दो? नीचे। इसका सेंटर ये, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका सेंटर ये, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। उसका सेंटर वो, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। सही है। अब आपको क्या पता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी सरफेस होगा वो क्या निकालेगा? नॉर्मल रिएक्शन निकालेगा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे वाला फोर्स पढ़ना चाहता हूं तो दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे वाला जो काम है वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लो मैं आर कह देता हूं। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये पढ़ना शुरू करा है, ये लगातार आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन को लिखा किससे जाता है? आर से। बात नंबर एक कि अगर मैं बात करता हूं तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? रिएक्शन। क्योंकि मैंने फोर्स किस पे लगाया? ग्राउंड पे, तो ग्राउंड उल्टा मेरे पे भी लगाएगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये जो फोर्स लगता है ये लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बहुत बढ़िया बेटे। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां लगती है? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे कैसी लगती है? परपेंडिकुलर। इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगी। अब समझना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। ये सरफेस है हमारे पास, ये जो इस सरफेस पे कैसी लगेगी? परपेंडिकुलर लगेगी। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो बन रहा होगा। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट पे रिएक्शन जो है वो कहां जाएगी? परपेंडिकुलर। ये सरफेस है ना मेरा, पिंक कलर वाला सरफेस है, तो सरफेस पे कहां जाएगी? परपेंडिकुलर जाएगी। ये पिंक कलर वाला सरफेस है, सरफेस पे कहां जा रही होगी? परपेंडिकुलर जा रही होगी। ये बातें जो है ना वो पता होनी चाहिए। ये येलो कलर जो है ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्मल रिएक्शन की। ये जो येलो कलर है सर ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन जो है सर वो सरफेस पे कैसी जाती है? परपेंडिकुलर जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। बात नंबर एक, जब भी मास होगा तो वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। बात नंबर दो,
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी सरफेस है उस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो रिएक्शन कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो वेट सेंटर पॉइंट से वेट कहाँ खींच दिया, नीचे। इसका सेंटर पॉइंट ये था, वेट कहाँ खींच दिया, नीचे। इसका सेंटर पॉइंट ये था, वेट कहाँ खींच दिया, नीचे। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये बात जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो। अगली जो बात है सरफेस, सरफेस ऐसा था, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या लग रही है, रिएक्शन लग रही है। मतलब काम को इस तरीके से समझ लो कि ये जो फोन है ये किसका काम कर रहा है, सरफेस का। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे कहाँ जा रही है, ऐसे। आपने सरफेस को इंक्लाइंड करा तो रिएक्शन भी कैसी होगी, इंक्लाइंड होगी। आपने सरफेस को वर्टिकल कर दिया तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, हॉरिजॉन्टल होगी। समझ आ गई बात। दोनों एक दूसरे पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर, और ये भी कैसा है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है। और बातें इनके बारे में जानेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, टेबल है। टेबल पे क्या रख रखी है, बुक। बुक का वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर। बुक वहीं की वहीं है। समझ आ गई ये बात। अगर खाली वेट लगता तो कहाँ गिर जाती, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप हवा में हैं तो कहां जाओगे आप, नीचे आ जाओगे। क्यों, क्योंकि क्या नहीं मिल रही, रिएक्शन नहीं मिल रही। लेकिन ग्राउंड पे है तो आप नीचे नहीं जा रहे हो, क्योंकि ग्राउंड आपको क्या दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। समझ आ गई ये बात। इतने काम को उतारो फिर आगे बढ़ रहे होंगे, करें जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट जो है वो हम इसके बेसिस पे अब पढ़ेंगे, दैट इज योर डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसका इस्तेमाल जो है ना वो लगातार हो रहा होगा। अब जो टॉपिक बता रहा हूं वो स्पेशल ऐसे नहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे, आपके टॉपिक आगे जो होंगे ना उनमें इस्तेमाल होगा इनका। डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ भी चुके हैं इसको, दोबारा से एक स्पेशल नाम से बता देता हूं। डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जैसा नाम है खौफनाक सा, ऐसा काम नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। काम जो सर वो क्या हुआ, एक ने गर्दन पकड़ के खींच ली किसी फोर्स से, दूसरे ने पैर पकड़ के खींच लिया। ठीक है, एक ने ये वाला हाथ पकड़ के खींच लिया, एक ने ये वाला हाथ पकड़ के खींच लिया। बॉडी कहां जाएगी, बॉडी वहां जाएगी जहां पे नेट फोर्स होगा। समझ आ गई, जहां पे नेट फोर्स जो है वो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, काम जो है सर वो क्या करना है, एक बॉडी है, इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग। इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो है, इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m। मान लो मैं इस पे दो फोर्स मान लेता हूं। एक जो फोर्स है सर वो कितना है, F1, और दूसरे वाला फोर्स जो है सर वो क्या है, F2। ये दो फोर्स मान लिए। ये वाला फोर्स जो है सर ये क्या है, F1 वेक्टर है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये क्या है, F2 वेक्टर। बड़े वाला कौन है, F1 बड़ा है, और F2 जो है वो क्या है, छोटा है। F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स अगर मैं बताता हूं तो नेट फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, बड़े वाला कौन है, F1, छोटे वाला कौन है, F2। तो नेट फोर्स जो है सर, नेट फोर्स किसके बराबर है, नेट फोर्स बराबर है F1 माइनस का F2। इस तरीके से काम हो जाएगा बस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। एक फोर्स क्या लग रहा है, F1, एक क्या लग रहा है, F2। बॉडी कहां जाएगी, वहां जाएगी जहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा। आपने क्या देख लिया, आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि F1 वाला फोर्स बड़ा है किसके कंपैरिजन में, F2 के, कि F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 बड़ा है, और अगर F1 बड़ा है तो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ आएगी, बॉडी कहां जा रही होगी, बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट फोर्स। सबसे बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करने लगी। अगर ये अपोजिट में थे तो F1 की तरफ भागी, तो नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की बात करूं तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया, छोटे को। बड़े वाला F1, छोटे वाला क्या है, F2। तो F1 माइनस F2 किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। इसी के बेसिस पे अब जो है वो हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये टॉपिक करना पड़ जाएगा आपको। हेडिंग डाल लो, उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे। करें जल्दी, शाबाश इस काम को। इस काम के बेसिस पे जो नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है दैट इज योर हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ध्यान से समझेंगे आप कि चीजें जो है ना वो आपने करनी क्या कुछ है, बहुत बेसिक सा काम है, और इसी के बेसिस पे अब काम जो है वो हमारा आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। घोड़ा है, उसके पीछे बग्गी है। ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, क्या चीजें जो है वो पिक्चर में आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। उस काम को करने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो और मैं बता देता हूं। ठीक है, एक तीसरा टाइप का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रोप के लिए। अगर हम बात करें, कोई भी आपके पास क्या है, रोप है, रस्सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई भी रोप है, स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, रोप में जो है, रोप के अंदर जो है, जब भी आप क्या करोगे, एक छोटी सी बात जो आपने जाननी है
कि सर ये हमारे पास एक रोप है और उस रोप के नीचे ना आपने कोई मास लटका दिया सर। एक ये रोप थी और रोप के नीचे किसको लटका दिया आपने? मास को। ठीक है, ये जो एक रस्सी है और रस्सी के नीचे आपने जो है वो एक मास जो है वो लटका दिया। सुनो ध्यान से, ये रोप है, रोप के नीचे आपने एक मास को लटका दिया। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता है, इसका वेट तो कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रोप में क्या आएगा? खिंचाव आएगा। मान लो यही एक रोप है, इसमें मास अगर बांध दूंगा तो ये क्या कर जाएगी? बिल्कुल खिंच जाएगी, खिंचाव आएगा। खिंचाव को कहा जाता है टेंशन। क्या कहा जाता है? टेंशन। और टेंशन जो है सर वो अवे फ्रॉम द मास लगती है। टेंशन जो है वो कहां लगती है? अवे फ्रॉम द मास। मास ये था तो टेंशन जो है वो कहां गई है? ऊपर की तरफ। ये बात भी लिख लो। रोप में क्या आएगी? टेंशन आएगी। और रोप में अगर टेंशन आएगी तो सर हमें क्या पता है उसकी डायरेक्शन कहां होगी? अवे फ्रॉम मास। इसकी जो डायरेक्शन है सर वो कहां रहती है? मास से दूर होती है। ठीक है, टेंशन आ जाएगी रोप के अंदर। ठीक है, और टेंशन अगर आएगी तो वो क्या है? उसको वहां लिखो जहां पे ये फोर्सेस लिखवाए थे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, उसमें तीसरी हेडिंग डाल लो कि रोप थी और रोप के अंदर जो है, हाँ वहीं पे आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, रोप है, रोप के अंदर जो है वो क्या होगा? रोप के पास अगर किसी मास को आप लटकाते हैं, रोप के पास मास लटकाएंगे तो वो खिंच जाएगी। खिंच जाएगी तो क्या पैदा होगा? खिंचाव। और खिंचाव को क्या कहा जाता है? टेंशन। डायरेक्शन इसकी कहां होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द मास। ठीक है, ये बातें जो है सर वो हमने पढ़ी हैं। अब हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के बारे में चर्चा जो है वो आपने करनी है। ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या बातें आपको पता है। ठीक है, हम जो है घोड़ा प्रॉपर नहीं बनाएंगे, एक बॉक्स लिख देंगे बस कि ये जो एक इसका काम कर रहा है, हॉर्स का काम कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे जो है वो ये एक जो है वो आपने क्या मान ली? ये कार्ट जो है वो आपने इसके पीछे एक कार्ट जो है वो मान ली। अब सुनो ध्यान से, काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। सभी बच्चों के कॉपी पेन बंद हो जब मैं ये काम करवा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दें सिर्फ। ये जो है सर ये हमारे पास हॉर्स है और हॉर्स का मास जो है वो कितना मान लिया? कैपिटल एम। ये जो हमारे पास कार्ट है और कार्ट का मास जो है सर वो कितना मान लिया? स्मॉल एम मान लिया। ठीक है, दोनों आपस में कनेक्ट कर दिया आपने। मान लो एक रस्सी से जो है, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है इस तरीके से जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके जो है वो टायर हैं। चलो जी, सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो हमें क्या क्या पता होते हैं। बात नंबर 1 कि सर हमें जो पता है वो क्या कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। जहां पे भी मास आ जाएगा वहां पे क्या होगा? वेट लगेगा। और वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कि वेट के बारे में बात करी तो सर इसके सेंटर से एक पॉइंट खींच दिया, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके भी सेंटर से एक वर्ड जो है वो हमने कर लिया और इसका वेट जो है वो कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है? इसके वेट की वैल्यू अगर मैं रखूं तो इसका वेट कितना होगा? कैपिटल एम जी होगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसका वेट जो है वो कितना होगा? स्मॉल एम जी हमारे पास। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी। अगली जो बात है बेटा, एक बात जो आपको पता हो, हमारा पैर या अगर घोड़ा जो पैर रखता है वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में रखा जाता है। हम पे जो रिएक्शन आती है वो कहां आती है? इंक्लाइंड डायरेक्शन में। कि घोड़ा जो है वो अपने पैर से जो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा वो कहां लगाएगा? इस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और इंक्लाइंड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो सर जो रिएक्शन जाएगी वो भी कहां जाएगी? उसी के ही कहां जा रही होगी? अपोजिट जा रही होगी। ठीक है, तो ये जो है जो ग्राउंड से, क्योंकि घोड़े को चलाने में जो योगदान है वो किसका है? नॉर्मल रिएक्शन का है। ठीक है, कि भाई हॉर्स पे जो फोर्स आया वो कहां से आया? नॉर्मल रिएक्शन का। उसने किसको? धरती पे फोर्स लगाया, धरती ने उल्टा फोर्स किस पे लगा दिया? हॉर्स पे लगा दिया। ठीक है, ये जो वर्ड आ गया ये क्या आ गया? आर। अब कल से या उससे पहले से ही आप क्या जानते हैं? आप इंक्लाइंड में काम नहीं करते हैं। और अगर आप इंक्लाइंड में काम नहीं करते हैं तो मैं और आप क्या जानते हैं कि सर हम काम करते हैं कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट में अगर मैं काम करना चाहूंगा तो ये आर के साथ वाला एंगल क्या हो गया? थीटा। तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? आर कोस थीटा कहा जाता है। और इसके अपोजिट वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? आर साइन थीटा। एक एक वर्ड जो है ना वो समझते हुए चलना है अपने, कोई बात ही नहीं है सर कि काम जो मान लो इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? एफ मान लिया। मास पता है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अगली बात, जो फोर्स अपने पैरों से लगाया वो कितना? एफ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन मिली उसको ग्राउंड से, ये तो कैसी मिली है? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड में काम नहीं करना तो इसका हॉरिजॉन्टल ले लिया और क्या ले लिया? वर्टिकल। तो ये क्या हो गया? आर कोस थीटा और ये क्या हो गया? आर साइन थीटा। समझ आ गई ये बात? अब ये क्या थी? रोप थी। अब रोप थी तो इसमें क्या आएगा? खिंचाव आएगा, क्योंकि आगे भागेगा तो खिंचाव आएगा। इसमें खिंचाव आएगा तो खिंचाव कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द मास। अवे फ्रॉम द मास आया तो इसमें टेंशन कहां लगी? इस तरीके से। अच्छा, टेंशन कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब कि दोनों तरफ से, इस तरफ से भी लगेगी, इस तरफ से भी लगेगी। तो अवे फ्रॉम द मास ये टेंशन कहां लगी? ऐसे। अब अगर ये बग्गी आगे की तरफ जाएगी तो इस पे जो टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स है सर वो कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा।
ये बहुत सारे फोर्सेस जो हैं जो इसमें लगाए हैं। ये पहला डायग्राम बनाया है, ऐसे ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं आपने, ठीक है, हैबिचुअल हो जाओगे। सबसे पहला जो आपने अटैक लाना है वो कहाँ लाना है, मास वाले काम पे, कि जिसका मास पता है, मास कितना है कैपिटल एम, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मास पता है जी स्मॉल एम, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। घोड़े ने पैर रखा तो फोर्स लगाया F, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है, इंक्लाइंड, काम नहीं कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल में गए, एंगल के साथ वाला क्या है कोस, अपोजिट वाला नाम क्या है साइन। ये जब आगे की तरफ जाएगा तो रस्सी में क्या आएगा, खिंचाव, खिंचाव आएगा तो अवे फ्रॉम द मास। टेंशन कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दूसरी साइड से भी लगेगी, तो यहाँ पे क्या लग गया ये T। जब ये बग्गी आगे की तरफ जाना चाहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने बताया था फ्रिक्शन हमेशा आपके काम को क्या करेगा, अपोज। आप आगे जाओगे तो ये कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। अब अगली जो बातें हैं, हमें एक बात पता है कि सर घोड़ा जो है वो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अलग एरो बना लेते हैं इसकी, कि काम जो है सर वो हमने क्या पता है कि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बग्गी जो है वो भी कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। और जितनी एक्सेलरेशन से कौन जाएगा, हॉर्स, उतनी ही एक्सेलरेशन से क्या जा रही होगी, कार्ट। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम आता है, फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम बना लो एक बॉडी का फ्री करके, बॉडी को सब पूरे सिस्टम से क्या कर लो, फ्री, और उसका क्या बना लो, डायग्राम। ठीक है, तो पहले इसका बना लेते हैं और एक इसका, दोनों के डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ध्यान से समझना है। आए हो ये काम करके चले गए, तुम्हारा आना वसूल है। पहले काम कर लेता हूं हॉर्स के लिए, फिर काम कर लेता हूं किसके लिए, कार्ट के लिए। चलो जी, दोनों के लिए काम जो है सर वो हम कर लेते हैं। चीजें जो है वो हमें क्या पता है कि घोड़ा जा कहां रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये पता है आपको कि घोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है, उड़ेगा तो है नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, आगे की तरफ लगा जो फोर्स आगे, हॉरिजॉन्टल वाले ही फोर्स ले लो, आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, आर कोस थीटा। और जो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा था उसका नाम क्या था, टी। भाई किसकी बात करनी है, खाली भाई घोड़े की बात कर रहे हैं खाली, फ्रिक्शन तो उस पे लग रहा है, कार्ट पे लग रहा है। ठीक है, काम जो है ना, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, बॉडी को अलग कर लो, हॉर्स को अलग कर लो, खाली हॉर्स के बात करो, फिर किसकी बात करेंगे, खाली कार्ट की बात करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD इसको बोला जाता है कि आप जो बना रहे हैं वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अगर काम करें, फोर्स तो सर इस पे और भी बहुत सारे थे, लेकिन आपने सिर्फ कौन से लिए, हॉरिजॉन्टल वाले, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में। तो काम जो है सर वो क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स बड़ा है, आर कोस थीटा। क्यों बड़ा है, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, आर कोस थीटा माइनस में क्या, टी। और ये किसके बराबर है, आर कोस थीटा माइनस टी किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये काम कर लिया आपने। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये कार्ट थी, कार्ट पे मास कितना है, स्मॉल एम। इस पे जो फोर्स लग रहा है सर, इस पे फोर्स आगे की तरफ लगा था टी, और इस पे जो पीछे की तरफ लग रहा था वो था एफ डैश। ये भी कितनी एक्सेलरेशन से जा रही है, ए। सर दोनों की एक्सेलरेशन अलग तो हो नहीं सकती, ये थोड़ी घोड़ा आगे भाग जाएगा और कार्ट आराम आराम से पीछे आ रही है। दोनों क्या चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं, एक्सेलरेशन सेम है। आगे की तरफ जो लगा वो टी, और पीछे की तरफ लगा जो वो एफ डैश। तो टी माइनस का एफ डैश किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आयुष आपने एफ डैश माइनस टी क्यों नहीं करा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स क्या रहेगा, बड़ा, और बड़े माइनस में क्या करना है, छोटा। ठीक है, दोनों इक्वेशन जो इनको ऐड कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। लास्ट काम है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए आपने। फर्स्ट में सेकंड को ऐड करा तो लेफ्ट कौन है, आर कोस थीटा, माइनस में कितना है, टी। लेफ्ट में किसको जोड़ दिया, लेफ्ट को, टी माइनस में कितना, एफ डैश इज इक्वल टू, राइट वाले में राइट को जोड़ूंगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, आर कोस थीटा माइनस में एफ डैश। यहां पे एक्सेलरेशन को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बनेगा, कैपिटल एम प्लस क्या बन जाएगा, स्मॉल एम। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि एक्सेलरेशन कॉमन ली तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इसको इसके नीचे ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा माइनस में एफ डैश डिवाइडेड बाई कितना, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और ये आंसर जो है सर वो किसके बराबर है, ये आंसर बराबर है किसके, एक्सेलरेशन के। दोबारा देखो, ध्यान से समझो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं। यहां से 11th शुरू होनी शुरू हुई है, पहले तो फर्स्ट लो सेकंड लो तो तुम्हें पता ही थे। काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है सर, हॉर्स है और कार्ट है। अरेंजमेंट क्या क्या पता है कि दोनों के पास मास है, तो वेट कहां लगेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई इश्यू ही नहीं है इस बात में। तो अगली जो बात है सर, यहाँ पे और फोर्सेज अगर ऐड करना चाहें तो क्या ऐड कर सकते हैं कि ग्राउंड इस पे क्या भी लगाएगा,
नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, उस रिएक्शन को नाम क्या दे दिया, मान लो R1 नाम दे दिया। इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसने पैर से धरती को खिलाया, धरती ने इस पे फोर्स लगा दिया, वो इंक्लाइंड है तो एंगल के साथ वाला कोस, अपोजिट वाला क्या होता है, साइन। ये आगे जाएगा, रस्सी खींचेगी तो टेंशन अवे फ्रॉम द मास, कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो दूसरी साइड से भी अवे फ्रॉम द मास। ये बग्गी आगे की तरफ जाएगी तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, पीछे। दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या चीज होगी सर, आगे खींचने वाले फोर्स का नाम आर कोस थीटा, पीछे रोकने वाले का नाम टी। टी माइनस आर कोस थीटा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स क्या रहेगा, बड़ा। ये बार बार यूज करोगे आप। आर कोस थीटा माइनस टी किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन इस तरफ है तो टी माइनस एफ डैश किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को जोड़ दिया, एक्सेलरेशन मेरे पास आनी चाहिए थी, और एक्सेलरेशन का आंसर जो है सर वो ये आ जाएगा। उतार लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछ लीजिए। करें बेटा, शाबाश।